केंद्र सरकार ने पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है। सीए को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि शरणार्थी के कारण अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी। उनके इस बयान के बाद शरणार्थी भड़क गए और उन्होंने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिनका कहना है कि केजरीवाल का बयान गलत है। उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। जबलपुर न्यायालय में एक महिला का तलाक का केस चल रहा है, जहां पर पेशी करने आए महिला ने वकील पर ही हमला बोल दिया। इस दौरान महिला और उसके भाई ने वकील से झूमाझटकी की, जिससे न्यायालय परिसर में मौजूद वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। वकीलों ने महिला, उसके भाई और उसके पिता की सिटी थाने में शिकायत की। सिवनी के बम्हानवाड़ा गांव में पेयजल की विकट समस्या है, जिसकी मांग को लेकर ग्रामीण महिलाएं तहसील कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और विधायक योगेंद्र सिंह बाबा के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए और घनसौर में तहसीलदार अमृत लाल धुर्वे को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का कहना था कि उनके गांव में हर साल पेयजल का भीषण जल संकट होता है, जिससे उन्हें 2 से 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल बालाघाट के अल्प प्रवास पर रहे, जहां बीजेपी कार्यालय में मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश को नंबर 1 पर लाने का प्रयास किया जा रहा है और लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पौवे विधायक प्रहलाद सिंह लोधी ने ककरन में उप लोक सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। विधायक ने बताया कि ककरन में उप लोक सेवा केंद्र से करीब 15 पंचायत के लोगों को लाभ मिलेगा। पहले लोगों को 55 से 58 किलोमीटर दूर छोटे मोटे कामों के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। कोटेगांव विधायक महेंद्र नागेश ग्राम पंचायत बगलई के छिंदौरी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र नए भवन का लोकार्पण किया और गांव की कन्याओं का पूजन कर उन्हें सम्मान दिया। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आंगनबाड़ी केंद्र बेहद महत्वपूर्ण है। आंगनबाड़ी में नौनिहालों के लिए कोई कमी नहीं होने देंगे, बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। खबर उज्जैन से, जहां महिदपुर के आमडी कटन गांव के प्राथमिक स्कूल के 24 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि स्कूल में मिड डे मील में बच्चों को कड़ी चावल परोसा गया, जिसे खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद सभी को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद कुछ बच्चों को घर भेजा गया, जबकि कुछ बच्चों का इलाज चल रहा है। अब आरटीआई दायर करते ही 30 दिन के भीतर मध्य प्रदेश के किसी भी क्लिनिक और अस्पताल के रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी मिल सकेगी। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को निर्देश जारी किए। सूचना आयुक्त ने विभाग को कहा कि वे इस आदेश के प्रति प्रदेश के समस्त जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी उपलब्ध करवाते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण के लिए मुफ्त राशन दे रही है, लेकिन इस योजना से अधिकारी स्वयं का कल्याण करने में जुट गए हैं। ताजा मामला गड़ाकोटा के चिनोवा सरकारी वेयरहाउस के सामने से, जहां कुछ दिनों पहले गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए गेहूं में पानी और मिट्टी मिलाने का वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो को अधिकारियों ने पुराना बताकर मामले को दबा दिया था, लेकिन वेयरहाउस के फर्जीवाड़े की हकीकत विजयपुरा राशन दुकान से फिर सामने आ गई। वेयरहाउस से विजयपुरा राशन दुकान को जो राशन भेजा गया वो घुना और मिलावटी था। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ से कथित लव जिहाद का मामला सामने आया। मामले में महिला ने विशेष समुदाय के युवक पर दुष्कर्म के साथ मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। महिला का आरोप है कि युवक ने प्यार का नाटक कर उससे 10 महीने तक शारीरिक संबंध बनाए और फिर शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने युवक के खिलाफ केस बनाया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। लोकसभा की सरगर्मी के बीच नेताओं का पारा भी इस समय चढ़ा हुआ है। नेता अपने लिए जगह तलाश रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस से निलंबित सांसद और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर बीजेपी में शामिल हो गई। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में सीनियर लीडर विनोद तावड़े और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उनको भाजपा की सदस्यता दिलाई। परनीत कौर पंजाब की पटियाला सीट से 4 बार की कांग्रेस सांसद है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ शुरू हुई, जिसमें लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। उन्होंने बताया कि उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर समेत मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के लिए रोपवे की सुविधा मिलेगी। हरदा पुलिस ने 3 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 19 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया गया। इसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, साथ ही पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस को झटका लगा है। जबलपुर से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भारत सिंह यादव ने बीजेपी की सदस्यता ली।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बीजेपी कार्यालय में उन्हें सदस्यता दिलाई। इस दौरान भारत यादव ने बताया कि बीजेपी की नीति से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। वहीं इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि जहां जहां राहुल गांधी के पैर पड़े वहां बीजेपी जीती। झाबुआ में पीएचई विभाग के अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत सामने आई। अधिकारी और ठेकेदार नल जल योजना में पलीता लगा रहे हैं। मामला कोटड़ा ग्राम पंचायत का है, जहां घटिया सामान से पानी टंकी का निर्माण किया जा रहा है, जिसे लेकर सरपंच ने विरोध जताया। सरपंच ने एसडीएम और पीएचई विभाग के एसडीओ को पत्र के जरिए घटिया निर्माण की शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं। जबलपुर में जनपद उपाध्यक्ष रामेश्वर साहू अवैध उत्खनन की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। रामेश्वर साहू ने बताया कि नर्मदा नदी में हाईटेक मशीन लगाकर रेत का उत्खनन किया जा रहा है, जिसे लेकर पहले भी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले में रामेश्वर साहू ने अवैध उत्खनन पर रोक लगाने की मांग की। जलालपुर में भूमाफियाओं के आतंक से परेशान वार्डवासियों ने एसडीएम को गुहार लगाई। वार्डवासियों का कहना है कि कॉलोनी में हरि नारायण राठौर ने अवैध तरीके से नाले बंद कर वहां टाइल्स फैक्ट्री बना ली। इस कारण रहवासी टाइल्स फैक्ट्री से निकलने वाली डस्ट से परेशान है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम सत्येंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और हरि नारायण राठौर को जमकर फटकार लगाई। ग्वालियर में पुलिस ने जुए के फड़ पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने भिंड कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा समेत 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया। जुआरियों के कब्जे से 11 दोपहिया वाहन, 5 गाड़ियां, 18 फोन और 2 लाख से ज्यादा के रुपए बरामद किए गए। बता दें कि ट्रेनिंग आईपीएस को सूचना मिली थी कि जेके डेवलपर्स की लैंड पर कुछ जुआरी जुआ खेल रहे हैं। गया में विदेशी महिला पर्यटक से लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि महिला पर्यटक ने लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। इसके बाद थाई दूतावास ने इस पर चिंता जताई थी। इस संबंध में बोध गया एसडीपीओ सौरभ जायसवाल ने बताया कि 7 मार्च को थाई महिला के साथ लूट की वारदात हुई। आरोपी की गिरफ्तारी के साथ महिला से छीना गया सामान भी बरामद किया गया है। दमोह जिले में शराब माफिया के हौसले बुलंद है। अवैध शराब पकड़ने पर भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों पर जानलेवा हमला हुआ। शराब कंपनी के लोगों ने संगठन के लोगों पर लाठी और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग जिला अस्पताल पहुंचे और पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग। उत्तराखंड में बीजेपी ने लोकसभा सीट पर 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद अब 2 सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। हरिद्वार से पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट पार्टी ने काटा, तो वहीं पौड़ी से पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का टिकट भी पार्टी ने काट दिया है। इन 2 संसदीय सीटों पर पार्टी ने नए चेहरों को टिकट दिया है। पौड़ी गढ़वाल सीट से राज्यसभा सांसद अनिल बिलोनी को टिकट दिया गया। बीजेपी ने उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है और जिन लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन्होंने बीजेपी सरकार को दोबारा स्थापित करने का मन बना लिया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर पीडब्ल्यूडी ने तैयारियां शुरू कर दी। पीडब्ल्यूडी के एमडी दीपक कुमार ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारियों के साथ साथ विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। ऋषिकेश में जहां पर जाम लगता था, वहां पर सड़क को चौड़ीकरण कर जाम से राहत दिलाने का काम किया गया। इसी के तहत चारधाम यात्रा मार्ग के अन्य हिस्सों में भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब नियमावली बनने के बाद इसे उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। इसको लेकर उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक कदम है और इस कदम के लिए सभी का आभार। रानीखेत विधानसभा में राज्य मंत्री सुरेश भट्ट ने बीजेपी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रदेश की 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर बीजेपी पिछली बार से भी ज्यादा मतों से जीतेगी। इस मौके पर विधायक प्रमोद नेनवाल समेत भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। भानु प्रतापपुर में लगातार हो रही बिजली कटौती से आम लोग परेशान हैं। बिजली न होने से किसान अपनी फसल में पानी नहीं दे पा रहे। लगातार बिजली की कटौती से व्यापारी वर्ग भी परेशान है। अप्रैल मई जून के महीनों में और भी ज्यादा भीषण गर्मी होगी और अभी से मार्च के महीने में बिजली कटौती से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। देवरिया में सलेमपुर रजिस्ट्री ऑफिस में विजिलेंस टीम ने बड़े बाबू और एक मुंशी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिश्वत के 15,000 रुपए के साथ विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों इन्हें गिरफ्तार किया। ग्राम बडिया दलपत के रहने वाले अवध किशोर ने विजिलेंस टीम से शिकायत की। काम के बदले में रिश्वत की मांग की गई थी, जिन्हें पकड़ने के लिए विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया।
देवास हाटपिपलिया में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत नगर परिषद हाटपिपलिया में बैठक आयोजित की गई। देवास जिले के अधिक से अधिक नागरिक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ ले। बैठक में मुख्य रूप से एसडीएम आनंद मालवीय, बागली कार्यपालन यंत्री उमेश चौरसिया, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अरुण राठौर और दिनेश कॉर्पोरेटर पटवारी पार्षद सहित नगर के लोग मौजूद थे। देपालपुर थाना क्षेत्र में नकाबपोश चोरों ने आतंक मचा रखा है। शांति विहार कॉलोनी में सूने पड़े घरों को अपना निशाना बनाते ये नकाबपोश चोर देखे गए। इन्होंने कॉलोनी के 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सोने चांदी के जेवरात सहित ये चोर नकदी भी चुरा ले गए। कॉलोनी में घूमते हुए सीसीटीवी वीडियो भी एक सामने आया है। इंदौर के बड़े गांव देपालपुर में एक ही रात में चोरों ने कई मकानों के ताले तोड़कर इन्हें निशाना बनाया। जबलपुर के मोबाइल कोर्ट के आदेश को लेकर इंदिरा मार्केट में सड़कों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर नगर निगम अतिक्रमण दल ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। इस दौरान इंदिरा मार्केट बाजार में जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानों का हिस्सा सड़क तक बढ़ाकर अतिक्रमण किया था, ऐसे 25 दुकानदारों के अतिक्रमणों को हटाकर नगर निगम के द्वारा इनसे चालानी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया। कालापीपल थाना क्षेत्र में कंजर डेरों पर दबिश देने गई खनिज विभाग की टीम पर पथराव हुआ। सुभाष नगर डेरे पर अवैध रेत खनन पर दबिश देने गई खनिज विभाग की टीम पर कंजरों ने पथराव कर दिया। इस दौरान एक कंजर भी घायल हो गया, जिसे भोपाल रेफर करना पड़ा। वहीं पथराव के दौरान गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। जनपद उधमसिंह नगर की खटीमा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष अमरजीत कौर के नेतृत्व में गुरुवार को खटीमा एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए बीएलओ के कार्य से मुक्त करने की मांग करी। वहीं एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीएलओ का काम करने के लिए उनसे सहयोग की अपील की। लखीमपुर खीरी में अज्ञात कारणों के चलते झोपड़ी में आग लग गई और आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए। भीषण अग्निकांड में भाई बहन की मौत हो गई तो वही परिवार के 3 लोग झुलस गए, जिनका इलाज चल रहा है। खीरी थाना क्षेत्र के रुद्रपुर गांव में यह घटना हुई। यूपी के ललितपुर में कोर्ट के आदेश पर जिला पंचायती राज अधिकारी नवीन मिश्रा ने नवनियुक्त तालबेहट ब्लॉक प्रमुख राजदीप सिंह बुंदेला को शपथ दिलाई। कोर्ट के आदेश पर भाजपा प्रत्याशी विजय सिंह गोलू का चुनाव रद्द कर दिया गया। निर्दलीय प्रत्याशी राजदीप सिंह बुंदेला को 2.5 साल के बाद कोर्ट के आदेश पर तालबेहट ब्लॉक प्रमुख बनाया गया। लखनऊ के इंटौजा में स्थित शार्प ग्लोबल स्कूल में बच्चे के साथ अभद्रता हुई। इंटौजा के लिधौली मार्ग स्थित शार्प ग्लोबल स्कूल से एलकेजी के बच्चे को मैनेजमेंट ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया। छात्र कुशाग्र सिंह ने बताया कि उसे टीचर पानी पीने और बाथरूम तक नहीं जाने देते थे। मैनेजमेंट ने अभिभावकों को भी धक्के मारकर स्कूल से निकाल दिया। परिवार ने जिसके बाद पुलिस से शिकायत की। रीवा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सोहागी नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। देर रात सोहागी पहाड़ पर एक के बाद एक 5 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे के बाद वाहन के परखच्चे उड़ गए। ओवर स्पीडिंग में ट्रक का स्टीयरिंग फेल होने के चलते ये हादसा हुआ। हादसे में 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के कारण नेशनल हाईवे पर कई घंटे तक जाम लगा रहा। सहारनपुर पुलिस द्वारा एक हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। बता दें कि सहारनपुर के नकुड़ थाना क्षेत्र में एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। पुलिस ने फैक्ट्री पर छापा मारते हुए 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। अम्बेटा से नकुड़ रोड पर एक बंद पड़े ईंट के भट्टे पर यह अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। संभल जनपद के थाना अंतर्गत ग्राम कमलापुर के पास गवा संभल रोड पर गुरुवार को एक युवक की लावारिस लाश मिली। थाना केला देवी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। लाश को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि हादसे में या फिर हत्या कर शख्स की लाश को फेंका गया है। 35 साल के रामनिवास का अपनी पत्नी से मनमुटाव चल रहा था, जो संभल जिले के केला देवी थाना इलाके के मुबारकपुर गांव का रहने वाला था। खड़गवा में मां के हत्यारे आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला ग्राम पंचायत धनपुर का। सौतेले बेटे ने मां के इलाज से परेशान होकर अपने सहयोगी के साथ उसकी हत्या कर दी और शव को पत्थर बांधकर तालाब में फेंक दिया। मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। मासूम में ग्रामीणों ने हरा सोना मतलब कि तेंदुपत्ता की तैयारियां शुरू कर दी। जिले के 5 ब्लॉक में बूटा कटाई का काम शुरू हो गया है। महासमुंद रेंज के 5 ब्लॉकों में तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य 91,300 मानक बोरा रखा गया है और प्रति बोरे की कीमत 4,000 रुपए है। बता दें कि महासमुंद जिले में साल 2023 में तेंदुपत्ता 10,258 प्रति बोरा बिका।
बरसाना नेंदगांव में लठमार होली को लेकर आगरा पुलिस आयुक्त ने बरसाना में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस आयुक्त ने बताया कि चढ़ाई वाले रास्तों पर श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश और पार्किंग को लेकर कई सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। किराना सांसद प्रदीप चौधरी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उनकी गाड़ी पर पथराव की खबर का खंडन किया। सांसद प्रदीप चौधरी ने कहा कि एक कार्यक्रम से लौटते वक्त एक शराबी ने संतरे के छिलके उनकी गाड़ी पर फेंके थे। गाड़ी पर किसी तरह का हमला नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2024 में भी बीजेपी की सरकार बनी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव एक दिवसीय बदायूं दौरे पर रहे। बदायूं से प्रत्याशी घोषित होने के बाद ये उनका पहला दौरा रहा। इस दौरान सपा प्रत्याशी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी को हराएगी। तो इन्होंने सीएए को लेकर कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा के शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने गोंडा जिले को 1700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने कहा कि गोंडा को अयोध्या से जोड़ने के लिए पहल जारी है। डबल इंजन की सरकार में बेटी और व्यापारी सुरक्षित है। कन्नौज के बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें आगामी चुनाव के लिए टिप्स दिए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए सीएए के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश में सीएए को लागू कर अपने पुरखों को सम्मान देने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को सिद्धार्थनगर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम लगभग 1800 करोड़ रुपए की 551 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसकी जानकारी कलेक्टर पवन अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास होने से जिले का विकास होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईंट, बालू, मोरंग, गिट्टी आदि को ढोने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के इस्तेमाल पर रोक लगाने को कहा। कोर्ट ने ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल सिर्फ कृषि कार्य में ही करने की सलाह दी, जिसके लिए कोर्ट ने परिवहन विभाग को निर्देश देते हुए जरूरत पड़ने पर कानून बनाने की भी बात कही। विश्व किडनी दिवस के मौके पर लखनऊ के मेदांता अस्पताल ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने की घोषणा की। अस्पताल ने अब तक 200 किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किए हैं। मेदांता अस्पताल ने अपनी इस उपलब्धि को उन सभी अंगदाताओं को समर्पित किया जिन्होंने अपने अंगदान से परिवार के सदस्यों को नया जीवन प्रदान किया। हॉस्पिटल ने सभी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का भी आभार जताया। अभिनेत्री जया प्रदा अभद्र टिप्पणी मामले में मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुई। पूर्व सांसद मुरादाबाद कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने पहुंची थी। बता दें कि 2019 की अभद्र टिप्पणी के मामले में सपा नेता आजम खान, सांसद एसटी हसन समेत अन्य आरोपी हैं कि इनका आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान सपा नेताओं ने पूर्व सांसद अभिनेत्री जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी की थी। यूपी के बलिया में 2 किन्नरों को तालिबानी सजा देने का मामला। किन्नर रूपा और नैना के बाल काटकर और चप्पल पर थूक कर चाटने का लाइव वीडियो एक सामने आया है। ये दोनों किन्नर शादियों के मौके पर नाच गाकर 2 पैसा कमाने के लिए आए थे, जहां किन्नरों को देखकर दूसरे गुट के लोगों को यह नागवार गुजरा।